पीएम मोदी ने एशियान प्लस क्वाड के लिए यहां पर बड़ा अब ऐलान कर दिया है, दिए संकेत। अगर ऐसा हुआ तो बुरी तरह गिरेगा अब चीन। जी हां, चीन के खिलाफ पीएम मोदी की पहली पहल और क्या है वो, चलिए जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर लगातार अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। पीएम मोदी की कूटनीति का लोहा पूरी दुनिया मानने लगी है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म कराने में पीएम मोदी के प्रयासों की हर जगह तारीफ हो रही है। इसके साथ ही वो देश के हित के लिए किसी से भी आंखें मिलाने में जरा भी नहीं हिचकिचाते हैं। पीएम मोदी एशियान और एस के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लाओस की राजधानी वियंतियान में थे। लाओस के पड़ोस में चीन स्थित है। पीएम मोदी ने उसी लाओस में जाकर चीन को घेरने का फैसला तैयार कर लिया है। उन्होंने आसियान और पूर्वी एशियाई देशों के संगठन EAS के मंच से आसियान और क्वाड के बीच सहयोग बढ़ाने की बात की है। उन्होंने इंडो पैसिफिक रीजन में नया सिस्टम तैयार करने का आह्वान भी कर दिया है। इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए उस पर लगाम लगाने के लिए क्वाड का गठन किया गया है। क्वाड का पूरा नाम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। इस ग्रुपिंग में भारत के साथ ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। क्वाड का गठन चीन के बढ़ते हस्तक्षेप को काउंटर करने के लिए किया गया है। बीजिंग उसका पुरजोर तरीके से विरोध करता रहा है। इसके मेंबर कंट्री सुरक्षा से जुड़ी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं ताकि रियल टाइम पर चीन की गतिविधियों का पता चल सके और उसका माकूल जवाब दिया जा सके। ऐसे में पीएम मोदी ने इसकी बैठक में शिरकत करते हुए आसियान और क्वाड के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक ईस्ट एशिया समिट में भारत की भागीदारी नई दिल्ली के लुक ईस्ट की पॉलिसी को दिखाता है। ये एक मजबूत पिलर है। बता दें कि पूर्वी एशिया के कई देशों का चीन के साथ मैरीटाइम बॉर्डर को लेकर विवाद चल रहा है। चीन आर्थिक और सैन्य ताकत के दम पर इंडो पैसिफिक रीजन के कई हिस्सों में अपना दावा ठोक रहा है। जापान, वियतनाम, फिलीपींस जैसे देशों के साथ बीजिंग का विवाद किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आसियान और क्वाड के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर देना स्ट्रेटेजिक तौर पर काफी अहम है। चीन की ओर से अक्सर ही उकसाने वाली कार्रवाई की जाती रही है, फिर चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो या फिर चीन का ब्रिक या CPEC प्रोजेक्ट। इसके अलावा चीन हिंद महासागर में भी कई ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे चुका है जिससे पड़ोसी देश पर विश्वास करना काफी मुश्किल है। इंडियन ओशन में कई बार चीन के एयरक्राफ्ट और पनडुब्बियों को देखा जा चुका है। चीन का कहना है कि वो फ्री नेविगेशन पॉलिसी के तहत रिसर्च के लिए समुद्री क्षेत्रों में भ्रमण करता रहता है। चौंकाने वाली बात यह है कि चीन की ओर से इसकी जानकारी किसी भी देश को नहीं दी जाती है। अब पीएम मोदी की अगुवाई में भारत ने भी चीन को घेरने की कोशिशें तेज कर दी है। ऐसे में अब आपका क्या कहना है इस मामले पर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।